गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने कल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए थे। पहला क्वेश्चन था हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। सेकंड क्वेश्चन था व्हाई इज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड क्वेश्चन था हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। फोर्थ क्वेश्चन था हमारा वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये 4 क्वेश्चन हम कल समझ चुके थे। अब आगे इसी लेसन के आगे क्वेश्चन करते हैं हम। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब है क्या हम वो 2 ऑर्गेनल्स के नाम बता सकते हैं जिनके पास खुद की जेनेटिक मटेरियल, खुद की इंफॉर्मेशन हो। खुद की इंफॉर्मेशन का मतलब है अपने स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, उनका क्या स्ट्रक्चर है, वो क्या प्रोसेस एक्वायर करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन होना। उन 2 ऑर्गेनल्स का हमें क्या बताना है, नाम बताना है। आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। आंसर है इसका माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर द 2 ऑर्गेनल्स। ये 2 ऑर्गेनल्स है डेट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटीरियल। बोथ दीज organelles have their own DNA and ribosomes। इनके पास इनका खुद का DNA होता है और राइबोसोम्स होते हैं। अब इसमें जो भी वर्ड्स आए हैं कई बार फिर भी हमारे डाउट रह जाते हैं कि ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं। ये मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ। इसी क्वेश्चन में मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक कि हमारा जो जीन्स है, मीन्स हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे में कॉपी होती है, हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे यंग वंस में कॉपी होगी। इसी तरह से ये काम चलता रहेगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। इसको बोलते हैं हम जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो जीन्स की इन्फॉर्मेशन है वो, राइट। अब हमें देखना है क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, दीज आर पावर हाउसेज ऑफ सेल। जो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, सेल होते हैं, उनका पावर हाउस होते हैं, यानी कि उनको एनर्जी देने के लिए पावर किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तभी इन्हें क्या बोला गया है, पावर हाउसेज। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रोवाइड एनर्जी फॉर एक्टिविटी। अगर हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारी बॉडी कोई भी मूवमेंट कर रही है, वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। फर्स्ट वन हो गया। सेकेंड वन पे आते हैं ऑर्गेनल। क्या लिखा है, ऑर्गेनल। अभी हमने यहाँ पर स्टडी किया था ना, क्वेश्चन में ही था कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल, 2 ऑर्गेनल के नाम। तो वही देखते हैं ऑर्गेनल किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर दैट हैव स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गेनल उसे बोलते हैं वो स्ट्रक्चर जिसका एक क्या हो, स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक होता है निश्चित, एक प्रॉपर, यानी कि एक ही काम हो। ये नहीं कि ऑर्गेनल अगर मतलब कोई भी प्रोसेस एक्वायर कर लेगा कि किसी दूसरे का फंक्शन एक्वायर करेगा, नहीं। उसका जो फंक्शन है, जो उसकी प्रोसेस है, जो उसका काम है, वही। फॉर एग्जांपल अगर एक साइंस टीचर है तो साइंस टीचर साइंस ही पढ़ाएगा, हिंदी नहीं। उसी तरह से ऑर्गेनल जो उसका एक प्रॉपर फंक्शन है वो वही करेगा। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट आया था प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है, एनी ग्रुप ऑफ स्मॉल ऑर्गन्स हैविंग फूड। सॉरी, यहाँ पे ऑर्गेनल्स है, ऑर्गन्स नहीं। प्लास्टिड क्या होता है, एनी ग्रुप ऑफ स्मॉल ऑर्गेनल्स। और ऑर्गेनल्स क्या थे, स्ट्रक्चर, वो जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका ग्रुप, उनका एक स्मॉल ग्रुप जिसके पास क्या होता है, फूड होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। फॉर्म्ड या वो बनाते हैं, या उनके पास वो कंसिस्ट होता है आरएनए एंड प्रोटीन, राइट। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए और डीएनए होता है। आरएनए क्या करता है कि खुद की इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास, जो भी मतलब स्ट्रक्चर का है। और डीएनए क्या होता है, डीएनए में नेक्स्ट वन जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन, ये चीज़ होती है। आरएनए डीएनए को पास करता है। इट्स अ ह्यूज एंड अ लॉन्ग प्रोसेस। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इफ the organizations of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen।
अगर ऑर्गेनाइजेशन जो भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सेल जो भी काम कर रहा है या एक सेल प्रिपेयर होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाए ड्यू टू किसी कारण से, किसी फिजिकल प्रोसेस से, किसी केमिकल इन्फ्लुएंस से, व्हाट विल हैपन। अब देखो, आई थिंक आपने ये बात सुनी होगी कि अगर हम छींक मारते हैं, हमारे एक छींक मारने से 100 सेल मर जाते हैं। एक छींक मारने से 100 सेल मर जाते हैं। तो बॉडी में जैसे कि एक प्लांट ले लो, एक प्लांट का फ्रूट होता है, कई पत्तियां क्या हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं, कई पत्तियां सड़ जाती हैं, सड़कर सूख कर वो खुद ही प्लांट से खुद ही टूट जाती हैं, उन्हें हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही टूट जाती हैं और टूटकर गिर जाती हैं। उसी तरह से हमारा बॉडी फंक्शन है। अगर हम हमारी बॉडी में जैसे कई बार हमें जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, हम वीक पड़ जाते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है, वो क्या प्रोसेस होती है? वो यही प्रोसेस होती है कि हमारी बॉडी के अंदर सेल हो रहे हैं, कुछ सेल टूट रहे हैं, कुछ सेल खराब हो रहे हैं। वो क्या होता है, अंदर ही अंदर कई बार हमें एसिडिटी हो जाती है। क्यों होती है एसिडिटी? एक्सेसिव फूड लेने की वजह से, ऑयली फूड लेने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये सब प्रोसेस। तो वो सेम होता है कि कई बार हमारी बॉडी के अंदर सेल मर जाते हैं। जैसे कि अगर एक प्लांट है, प्लांट के अंदर कहते हैं ना कि प्लांट इज़ अ लिविंग बीइंग, वो एक जीवित प्राणी है, उसके अंदर सांस है। तो वो किस वजह से है? सेल्स की वजह से है, टिश्यूज़ की वजह से। ये सारे रीजंस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारी बॉडी में मतलब जैसे हमारी स्किन फट जाती है, ये वो, तो वो सारा जो मेन रीज़न होता है या जो मेन बेसिक होता है, वो सेल्स पे डिपेंड करता है कि हमारे सेल हैं नहीं हैं, वो टूट रहे हैं, क्या हो रहा है। तो क्या होता है कि अगर हम वीक होते हैं, हम बीमार होते हैं, तो हमारे जो अंदर का सेल होता है वो भी हमारा वैनिश हो सकता है, उसमें भी खराबी आ सकती है, हम खराबी कह सकते हैं। तो अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में कोई चीज़ ख़राब हो जाए केमिकली, अब बॉडी में फिजिकली तो हम काम करते हैं, बट जो हमारा अंदर का मतलब जो हमारे अंदर का मैकेनिज़्म है वो तो केमिकली काम कर रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, न्यूट्रिशन का, हार्ट का, सारा केमिकली काम होता है। ऑक्सीजन जाता है, ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजन ब्लड फूड कैरी करता है, ये सब चीज़ें। अगर अंदर हमारे मतलब कोई डिफ़ॉल्ट आ जाए, कोई डिफेक्ट आ जाए, तो क्या होगा? पॉइजन फैल जाएगा। कहते हैं अगर हमने काफ़ी ये भी सुना है कि अगर मान लो हमें स्किन पे या कुछ भी लोहा लग जाए तो हम टेटनस का टीका लगाते हैं। क्यों लगाते हैं इंजेक्शन? अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ को यूज़ करें तो हमें इंजेक्शन की नीड ही नहीं है। क्यों लगाते हैं हम? वो इसीलिए लगाया जाता है कि हमारी बॉडी में पॉइजन ना फैले। सिमिलरली द सेम, अगर हमारी बॉडी में सेल खराब हो जाते हैं या वो वैनिश हो रहे हैं या उनकी डेथ हो रही है, तो वो कहाँ जाते होंगे? ऐसे तो वो हमारी बॉडी में पॉइजन फैलाएंगे, तो उनका भी कुछ ना कुछ रीज़न होता है। आंसर में देखते हैं। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। सबको पता है कि बेसिक है हमारी बॉडी का सेल, विच इज़ कैपेबल ऑफ ऑल लिविंग फंक्शन, जिसके ऊपर ही पूरी लाइफ टिकी है, सारे फंक्शंस टिके हैं। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज़ डिस्ट्रॉयड, अगर ऐसा होता है कि कोई भी सेल हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, देन द एबिलिटी ऑफ द सेल, तो ये सेल की खुद की एबिलिटी होती है, खुद की उसमें योग्यता होती है टू परफॉर्म ऑल लिविंग फंक्शन सच एज रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन वुड बी अफेक्टेड। जो उसके पास जो एबिलिटी है, जो काम कर रहा है, हमारा रेस्पिरेशन काम कर रहा है, जो रेस्पिरेशन काम कर रहा है, न्यूट्रिशन काम कर रहा है, एक्सक्रीशन काम कर रहा है, वो सब क्या हो जाते हैं? अफेक्ट हो जाते हैं। ये हमें रिजल्ट मिलता है। अगर हमें ओबी सी बात है कि हमें जुकाम है तो हम ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा पेट खराब है तो हम ठीक से वॉशरूम नहीं जा पाएंगे। ये सारे रीजंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई आर लाइजोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है ये इसी से कनेक्टेड है। लाइजोसोम्स को सुसाइड बैग क्यों बोला जाता है? ध्यान से सुनिएगा। लाइजोसोम्स आर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइजोसोम्स कौन सी एंजाइम है? डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्ट करती हैं, जो पचाती हैं। दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड पार्टिकल्स, जो हम खाना खाते हैं उनके फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने में। लाइजोसोम्स आर सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ ए सेल बाय रिलीजिंग दीज डाइजेस्टिव एंजाइम। ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। लाइजोसोम्स आर सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल बाय रिलीजिंग दीज डाइजेस्टिव एंजाइम। अगर हमारा कोई सेल खराब हो जाता है या वो मर जाता है तो लाइजोसोम्स के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर सके। उनका जो हमारे सेल की कह देते हैं कि डेड बॉडी है या जो पार्टिकल्स रह गए हैं
उन्हें हम अपनी एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करके उन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं, ताकि हमारी बॉडी में कोई भी वेस्ट मटेरियल ना रहे, कोई भी पॉइजन ना हो। आज हमें यही 3 क्वेश्चन करने हैं। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो, अच्छे से समझ आएगा। आप इसे दोबारा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, इसे नोट डाउन करेगा और लर्न भी करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।